इस तोप का नाम है कड़क बिजली तोप। इस तोप को चलाने वाले, ये ओरिजिनल गोला है रानी के समय का जो अभी भी इसमें फंसा हुआ है। और ये देखिए, ये सिंह की यानी कि शेर की आकृति की आंखें बनी हुई हैं। जो मशीन गन्स थी ये यहीं पर छोड़ गए मोतीबाई। ये कब्र उन्हीं की ही बनाई गई है यहीं पर, क्योंकि रानी ने ये कहा था कि उनके शहीद हो जाने पर उनकी कब्र यहीं पर किले के अंदर ही बनाई जाएगी। इसी जगह से वो अपने घोड़े को लेकर के नीचे कूद जाती हैं यहाँ से। ये है वही फांसी घर जिसको रानी लक्ष्मीबाई ने बंद करवा दिया था। और ये देखिए मेरे पीछे, ये है जल्लाद, यही उसका कमरा हुआ करता था। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो नए ब्लॉग में। तो आज मैं आपको लेकर के आया हूँ रानी लक्ष्मीबाई के किले यानी कि झांसी फोर्ट में। ये जो गेट देख रहे हैं ये यहाँ का एंट्रेंस है, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने इस किले पर कब्जा किया था तो ये पीछे का साइड था किले का। तो ये देखिए, ये है एंट्रेंस, लेकिन ये किले का बैक साइड है। जब अंग्रेजों ने कब्जा किया था तो ये पूरी दीवार बनी हुई थी और उन्होंने यहाँ पर गेट लगवा दिया था। तो अभी हम लोग बैक साइड से एंट्री करेंगे, ना कि फ्रंट साइड से। तो अभी मैं झांसी फोर्ट के अंदर आ चुका हूँ, एंट्री ले चुका हूँ। अभी आप देखिए, वहाँ से मैंने एंट्री ली है और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसी तोप जिसका नाम है कड़क बिजली तोप। ये देखिए, इस तोप का नाम है कड़क बिजली तोप। इस तोप को चलाने वाले थे रानी के जो तोपची थे, गुलाम गौस खान और खुदा बख्श। तो वो इस तोप को चलाया करते थे। दरअसल यहाँ से कुछ ही दूरी पर सिटी के बाहर एक मंदिर है कैमसन माता का। वहाँ पर जो रानी थी वो पूजा करने के लिए जाया करती थी। तो कैमसन माता के मंदिर में रानी पूजा करने जाती थी और रानी का ही जो देवर था दोराजी राव, उसने अंग्रेजों से मिल करके यह कह दिया कि आप अपनी सेना को उसी मंदिर के पीछे मुस्तैद कर दीजिए वहीं पर। और फिर उसके बाद में होता ये है कि ये जो तोप है कड़क बिजली तोप, कड़क बिजली दरअसल इसका नाम इसलिए है क्योंकि जब ये चलती थी तो बिजली की तरह इससे आवाज़ आती थी। तो फिर जब अंग्रेजी सेना वहाँ पर मंदिर के पास में अपना डेरा डाले हुए थी तो गौस खान ने और खुदा बख्श ने कहा रानी से कि अब हमको इसी से हमला कर देना चाहिए। लेकिन फिर रानी ने मना कर दिया क्योंकि उससे मंदिर को नुकसान हो जाता। और अभी आप ये देखिए मेरे सामने, ये यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये जो दीवार अभी आप देख रहे हो, ये येलो कलर की जो आपको दिख रही होगी, ये तोप पहले वहीं पर रखी हुई थी। फिर उसके बाद में होता ये कि जब अंग्रेज वहाँ से हमला करते हैं मंदिर के पास से, तो ये दीवार गिर जाती है और ये तोप वहीं पर मलबे में दब जाती है। और फिर जून 1857 में गुलाम गौस खान और खुदा बख्श और एक और थी मोतीबाई जो कि रानी की महिला तोपची थी, उन तीनों की मृत्यु हो जाती है और तीनों शहीद हो जाते हैं। तो अभी इस किले के अंदर उनकी समाधि भी बनी हुई है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए, इस तोप में अभी भी वो गोला फंसा हुआ है जब रानी ने मना कर दिया था कि इससे किसी तरीके का कोई भी वार नहीं करना है। ये देखिए, ये ओरिजिनल गोला है रानी के समय का जो अभी भी इसमें फंसा हुआ है। और ये देखिए, ये सिंह की यानी कि शेर की आकृति की आंखें बनी हुई हैं। ये तोप भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी तोप है। इसके पहले यानी कि नंबर 1 पर जो सबसे बड़ी तोप है भारत की, वो राजस्थान में जयगढ़ फोर्ट में रखी हुई है। और ये है हमारे देश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी तोप। आप लोगों ने सुभद्रा कुमारी चौहान की वो कविता जरूर सुनी होगी कि बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये देखिए, अभी मैं उसी फोर्ट में जा रहा हूं अंदर। अभी आप ये जो गेट देख रहे हैं, ये इस दरवाजे के बाहर ये देखिए बंदूकें रखी हुई हैं। ये देखिए, ये बंदूकें आई थी जर्मनी से। अंग्रेज इन्हें जर्मनी से लेकर के आए थे और ये 12 थी। 12 में से 10 वो अपने साथ ले गए और ये 2
जो मशीन गन्स थी ये यहीं पर छोड़ गए। इनकी असली स्थिति कहाँ पर थी वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इन्हें यहाँ पर बाद में रख दिया गया है और इनकी जो रेंज थी यानी कि मारक क्षमता वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास थी और पैर से इन बंदूकों को चलाया जाता था, मशीन गन्स को। और ये देखिए यहाँ पर पहले लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ करता था। यहाँ पर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस दरवाजे को तोड़ दिया, जला दिया, फिर उसके बाद उन्होंने ये लोहे के दरवाजे लगवाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये दरवाजे बंद होते हैं तो ये यूनियन जैक यानी कि ब्रिटिश फ्लैग बन जाता है। ये देखिए क्रॉस, जब ये बंद होगा तो यूनियन जैक की तरह बन जाता है ये ब्रिटिश फ्लैग। चलिए चलते हैं अंदर। अभी आप ये जो देख रहे हैं ये तोपें हैं, सलामी तोपें, यानी कि जब गंगाधर राव से कोई मिलने के लिए आया करता था तब ये तोपें चलाई जाती थी, जिससे कि झांसी के लोगों को पता चल जाता था कि गंगाधर राव जी से कोई गेस्ट मिलने आया है। ये देखिए सामने ये सभी सैनिकों के रहने के बंकर हुआ करते थे। ये जो अभी आप देख रहे हो, ये देखिए ये जो आप अभी कब्र देख रहे हैं ये उन्हीं की कब्र है जो तोप चलाते थे, यानी कि गुलाम गौस खान, खुदाबख्श और मोतीबाई। ये कब्र उन्हीं की ही बनाई गई है यहीं पर, क्योंकि रानी ने ये कहा था कि उनके शहीद हो जाने पर उनकी कब्र यहीं पर किले के अंदर ही बनाई जाएगी। तो देखिए ये किले के अंदर ही यहीं पर बनाई गई है और ये सारे के सारे बंकर हुआ करते थे, सैनिक इसमें रहते थे। झांसी शहर के बाहर एक दीवार हुआ करती थी बहुत ऊंची, उस दीवार को परकोटा बोला जाता था। और जब भी कोई झांसी में एंटर करता था तो झांसी में 10 दरवाजे थे एंटर करने के, यानी कि अंदर आने के। जैसे कि मान लीजिए अगर आप ओरछा साइड से आते हैं तो ओरछा दरवाज़ा, दतिया दरवाज़ा, लक्ष्मी दरवाज़ा, इसी तरीके के 10 दरवाजे थे। तो जो रानी का देवर था दोराजी राव, उसने ओरछा दरवाजे में अंग्रेज़ों को अंदर आने दिया था। ओरछा दरवाजे से वो अंग्रेज़ों से मिल गया था, क्योंकि उसको यहाँ झांसी किले का और झांसी का पूरा राजपाट चाहिए था। इसलिए उसने अंग्रेज़ों से कहा कि मैं आपको रानी किसी भी तरीके से सौंप दूंगा, लेकिन आप मुझे झांसी का पूरा राजपाट देंगे। और फिर उसने ओरछा का दरवाज़ा खोल दिया था। और फिर बाद में रानी अपने दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिए हुए पुत्र दामोदर राव को पीठ में बांध करके वो इसी किले से कूदी थी। वो भी मैं आपको जगह दिखाऊंगा। अभी आप ये जो देख रहे हैं ये रानी का पंचमहल हुआ करता था। जब रानी की शादी हुई थी तो गंगाधर राव के साथ में वो इसी पंचमहल में रहा करती थी। इसमें शीश महल भी था जिसे अंग्रेजों ने तोड़ करके और इसे सभागार यानी कि असेंबली हॉल में बदल दिया है। तो अब चलिए इसके अंदर हम चल के देखते हैं। एक पोर्शन तो अंग्रेजों ने तोड़ ही दिया था। ये देखिए ये था दीवाने आम और दीवाने खास। अंधेरा है अभी यहाँ पर। ये देखिए ये है दीवाने आम। यहीं पर उन्होंने अपने दत्तक पुत्र दामोदर को गोद लिया था, इसी जगह पर यही दीवाने आम था। अभी अंधेरा है यहाँ पर रूम। ये देखिए आप। अब हम लोग ऊपर की ओर चलेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूं उनका दूसरा पोर्शन। ये देखिए फोर्ट का। ये है झूला महल। ये देखिए आप कड़े देख सकते हैं इसमें। तो ये झूला महल था रानी का। ये देखिए ये जो अभी आप सामने देख रहे हैं ये गंगाधर राव का सिंहासन हुआ करता था। फिर बाद में अंग्रेजों ने इसे तोड़ करके कुछ इस तरीके का कर दिया। और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये हुआ करता था उस टाइम की अदालत। मतलब कि यहीं पर जो आम जनता के केस हुआ करते थे, आप उन्हें बोल सकते हैं दीवाने आम।
एक तरीके से, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इसे वाटर टैंक यानी कि पानी की टंकी के रूप में चेंज कर दिया, और अभी भी ये वाटर टैंक के रूप में इस्तेमाल होता है। पूरे किले में वाटर की सप्लाई इसी से होती है। तो ये पंचमहल था। पंचमहल में बहुत अंधेरा है अभी अंदर, ये देखिए। और ये देखिए, ये है पंचमहल का ऊपर जाने का रास्ता, जो कि अंग्रेजों ने तोड़ दिया था। शीश महल था ऊपर, बाद में अंग्रेजों ने इसे तोड़ दिया था। 13 वर्ष की उम्र में रानी की शादी होती है और 19 साल की उम्र में रानी विधवा हो जाती हैं और 23 साल की उम्र में वो शहीद हो जाती हैं। 19 साल की उम्र में उनको एक बच्चा हुआ था जिसका नाम था आनंद राव। रानी का जो देवर था दोराजी राव, उसने दूध में जहर मिला करके उसको पिला दिया, जिसकी वजह से वो मर गया था। फिर रानी ने आनंद राव के मरने के बाद में एक बच्चे को गोद लिया, दामोदर राव। ये गंगाधर राव की दूसरी शादी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम था रमाबाई, जो कि मर गई थी। और फिर उसके बाद में जब उनसे रानी की शादी हुई तो रानी 13 साल की थी, गंगाधर राव थे वो 44 साल के थे। रानी के पिता का नाम मोरेपन तांबे था और भागीरथी उनकी मम्मी का नाम था। काशी बनारस में उनका जन्म हुआ 19 नवंबर 1835 को। लॉर्ड डलहौजी, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर था, उसने एक रूल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी यानी कि राज्य हड़प की नीति चलाई थी, जिसके तहत उसने कहा था कि जो भी गोद लिया हुआ पुत्र होगा वो किसी भी राजा का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता है। एक थी झलकारी बाई, जो कि रानी की दुर्गा सेना का नेतृत्व करती थी, बिल्कुल रानी की जैसे ही दिखाई देती थी। जब दोराजी राव अंग्रेजों के साथ में मिल गया और उसने ओरछा का दरवाजा खोल दिया, झलकारी बाई ने कहा कि आप निकल जाइए, मैं वहां पर जाऊंगी। और लेकिन ये बात भी जो रानी का देवर होता है दोराजी राव, अंग्रेजों को बता देता है कि वो रानी नहीं है बल्कि वो उनकी हम शक्ल है। अभी मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ से रानी अपने घोड़े सहित कूद गई थी। ये है वो जगह जहाँ से रानी दामोदर राव, जो उनका गोद लिया हुआ पुत्र था, उसे पीठ में बांध करके कूदती हैं यहाँ से। इसी जगह से वो अपने घोड़े को लेकर के नीचे कूद जाती हैं यहाँ से, ये। और उनका घोड़ा आगे एक लक्ष्मी पार्क पड़ता है, वहीं पर, वहां जाकर के शहीद हो जाता है। रानी जिस घोड़े के साथ में यहाँ से कूदती हैं उसका नाम बादल होता है। और जब वो घोड़ा शहीद हो जाता है तो फिर वो पवन नाम के घोड़े से कालपी से ग्वालियर की ओर आगे बढ़ती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी किलों के चारों तरफ एक खाई बनाई जाती है, उसी तरीके से ग्वालियर फोर्ट के किनारे भी एक खाई बनी हुई थी। घोड़ा नया होता है रानी का, इसलिए वो उस खाई को पार नहीं कर पाता है और वहीं पर अड़ जाता है। रानी का ये कहना था कि जब तक मैं जीवित रहूं, अंग्रेज मुझे किसी भी हाल में न देख सके न पकड़ सके। इसलिए रानी वहां से ग्वालियर में एक साधु होते हैं, गंगाराम साधु, वहां पर जाती हैं और घायल अवस्था में रानी भी होती हैं, उनके भी पैर में गोली लगी होती है। और बस फिर वो गंगाराम साधु की उसी झोपड़ी को अपने ऊपर गिराती हैं और आग लगा लेती हैं। ग्वालियर में आज भी उनकी फूलबाग में समाधि बनी हुई है। ये है वो जगह जो मैंने आपको अभी नीचे जो मशीन गन दिखाई थी, जो कि जर्मनी से लाई गई थी, वो मशीन गन यहाँ पर रखी जाती थी। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है MG नंबर 2, ये मशीन गन नंबर 2। ऐसे ही यहाँ पर ही मशीन गन रखी जाती थी यहाँ पर, और इस तरीके से इसको ऐसे करके बंद कर दिया जाता है। और यहाँ पर मशीन गन रख करके उसे यहाँ से पैरों से चलाया जाता था। वो आपको नीचे दिख रहा होगा शिव मंदिर, यहीं पर रानी पूजा करने के लिए जाया करती थी। और इसी के ही रास्ते में पड़ता था फांसी घर, जिसे बाद में रानी ने बंद करवा दिया, क्योंकि रानी जिस रास्ते से इस मंदिर में पूजा करने के लिए जाती थी उसी रास्ते में फांसी घर पड़ता था। तो उन्होंने उस फांसी घर को बंद करवाया, उसकी जगह काल कोठरी यहीं पर बनी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। उसका फिर उन्होंने इंतजाम करवाया, लेकिन फांसी उन्होंने रुकवा दी थी। ये है फांसी घर, ये था फांसी घर, यहीं पर फांसी लगाई जाती थी इसी जगह पर। ये नीचे अभी मैं आपको दिखाऊंगा चल के, ये फांसी घर हुआ करता था। और ये देखिए, ये है वही फांसी घर जिसको रानी लक्ष्मीबाई ने बंद करवा दिया था। और ये देखिए मेरे पीछे, ये है जल्लाद, यही इसका कमरा हुआ करता था।
ये देखिए, ये देखिए, ये जो अभी आप सामने देख रहे हैं, ये है कारागृह। रानी ने फिर इसे चालू करवाया, उन्होंने फांसी को बंद करवा दिया था। इसी कारागृह में फिर कैदियों को डाला जाता था और उन्होंने फिर आगे कह दिया कि अब फांसी नहीं दी जाएगी। ये कारागृह अभी बंद है। और 1890 1890 ये देखिए, ये पूरा कारागृह है। ये जो अभी आप रास्ता देख रहे हो, ये यहां से ग्वालियर की तरफ जाता था, लेकिन जो रानी का देवर था उसने इस रास्ते के बारे में भी अंग्रेजों को बता दिया था। ये देखिए, ये है अमोद बाग। जब रानी मंदिर से आती थी तो इसी बाग में आकर के विश्राम करती थी, यहीं पर बैठती थी, इसी बाग में। अब मैं आपको दिखाता हूँ फांसी घर, जहां पर फांसी लगाई जाती थी। ये देखिए, ये मैंने आपको ऊपर से दिखाया था, ये था फांसी घर। ये यहीं पर फांसी दी जाती थी। ये देखिए, ये अभी आप ऊपर देख रहे हो, वहां पर पटरे लगा दिए जाते थे और फिर वहीं से लटका दिया जाता था नीचे की तरफ। और इसी के सामने ही ये देखिए, ये जो रास्ता आप अब देख रहे हैं, ये वाला, ये मंदिर की तरफ जाता था। तो रानी यहीं से मंदिर जाती थी। इसी कारण उन्होंने कह दिया कि मैं मंदिर जाती हूँ, लेकिन यहाँ पर हत्याएं होती हैं, तो उन्होंने इसको बंद करवा दिया। फिर उन्होंने वो कारागार जो मैंने आपको दिखाया था वो शुरू करवाया था। अब मैं दिखाता हूँ आपको वो शिव मंदिर, जहाँ पर रानी पूजा करने के लिए जाया करती थी। आज भी उस मंदिर में वही शिवलिंग मौजूद है जो रानी तब पूजा करती थी, जिसकी। ये देखिए, ये वही शिवलिंग है जिसकी रानी पूजा करने के लिए आया करती थी। ये वही उसी टाइम का शिवलिंग है। ये जो अभी आपको दिख रहा है, ये कुआं है, और जिससे रहट यानी कि बैल जो घूमते हैं फिर पानी चढ़ाया जाता है। इसी कुएं से पानी हर जगह, मतलब पूरे किले में इसी कुएं से ही पानी सप्लाई होता है। वो जो आप अभी देख रहे हैं जिसमें टीन शेड ऐसा है, ये कुआं है, और ये उसी टाइम का ही कुआं है, महारानी लक्ष्मीबाई के समय का। यहाँ से एंट्री होती थी जब लक्ष्मीबाई आती थी, प्रवेश करती थी, और सामने गणेश जी की प्रतिमा, झांसी की रानी की समय की गणेश जी की प्रतिमा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो मोतीबाई थी, वो भवानी शंकर तोप जो चलाती थी। तो चलिए, ये है भवानी शंकर तोप, जो रानी लक्ष्मीबाई की महिला तोपची थी, मोतीबाई, वो उसको चलाती थी। जो मैंने आपको नीचे अभी कब्र दिखाई थी, समाधि स्थल दिखाए थे, उनमें से एक समाधि उनकी भी बनी हुई है। ये देखिए, ये पूरी तोप रिंगों में बनी हुई है, इस तरीके से गोल्ड रिंग से ये खुल जाती थी पूरी, और अष्ट धातु की ये तोप है। ये देखिए, ये तोप यहाँ से थोड़ी चटक गई है, क्योंकि जो दोराजी राव था, रानी का जो देवर था, उसने जब अंग्रेजों से कहा कि अब झांसी का जो फोर्ट है, झांसी का जो राजपाट है, वो मेरे नाम कर दिया जाए, तो अंग्रेजों ने कहा कि तुमने जिसका नमक खाया तुम उसके नहीं हो सके, तो तुम हमारे क्या होगे। और इसी तोप के आगे उसको अंग्रेजों ने बांध करके उड़ा दिया था।
हम लोगों ने जिस गेट से एंट्री की थी वो किले का पिछला दरवाजा था, जो कि कभी था ही नहीं। अंग्रेजों ने बाद में उसको दीवार तोड़ के बनवाया। लेकिन अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये रानी के टाइम का ओरिजिनल गेट है, यानी कि ये वही गेट है जब रानी लक्ष्मीबाई थी। आप ये देखिए, ये उसी टाइम का गेट लगा हुआ है लकड़ी का। ये देखिए, ये उसी टाइम का ओरिजिनल गेट है। जब राजा यानी कि गंगाधर राव जब यहां से अंदर जाते थे तो ये बड़े वाले गेट खोले जाते थे, और आम जनता के लिए ये छोटे वाला, ये वाला गेट था। और अभी आप ये जो देख रहे हो, इसके ऊपर ये जो कांटे लगे हुए हैं, ये पूरे गेट में लगाए गए थे, जिससे कि आप ये देखिए इस दरवाजे की और यहाँ की दूरी ज़्यादा नहीं है। तो अगर हाथियों से भी दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की जाएगी तो तोड़ा नहीं जा सकता। और ऊपर वो इसीलिए कांटे लगाए गए हैं ताकि कोई भी हाथी या कोई भी इससे टकराए तो उसी को नुकसान हो, ना कि दरवाजे को। अभी आप ये देखिए सामने, ये है 12 दरी, यानी कि इसमें 3 दरवाजे इधर से, 3 इधर से, 3 पीछे और 3 इस साइड से, 12 दरवाजे हैं। उस टाइम पर गंगाधर राव यहाँ पर बैठ करके, और एक गजराबाई थी, उसका डांस देखा करते थे। इस जगह पर वो डांस करती थी। यहाँ पर गंगाधर राव ने अपने भाई के लिए बनवाया था, लेकिन जब भाई की मृत्यु हो गई तो फिर वो यहाँ पर आकर के बैठते थे, और यहाँ पर गजराबाई डांस करती थी, और यहाँ पर गंगाधर राव बैठा करते थे। ये देखिए, यहाँ पर हाथियों के मुंह की तरफ फव्वारे लगे थे, जिससे पानी निकलता था। वही रहट जो होता है जिससे बैल चलते हैं और पानी ऊपर चढ़ाया जाता है, ऊपर टैंक बना हुआ है इसके, वहां पर पानी भरा जाता था और इससे निकलता था पानी। और ये आप देख रहे हैं कि पूरा टूट गया है। ये गजराबाई का ही एक तरीके से आप देखिए ड्रेसिंग रूम था, जहाँ पर वो अपने कपड़े अपने चेंज करती थी, कपड़े बदलती थी या जो भी है। ये देखिए, ये ड्रेसिंग रूम था गजराबाई का। तो अब मैं आपको दिखाता हूं वो दरवाजा जहां से रानी किले में प्रवेश करती। दरअसल अंग्रेजों ने उस दरवाजे को पूरी तरीके से बंद कर दिया था, और जिस दरवाजे से मैंने एंट्री करी थी, आपको मैंने दिखाया था, वो दरवाजा नहीं, वो एक दीवार थी, किले का पिछला हिस्सा था, जिससे कि मान लीजिए कभी कोई विद्रोह करे जनता तो अंग्रेज वहां से आसानी से बच के निकल सके। तो अभी मैं आपको वो दरवाजा दिखाने जा रहा हूं जो कि इस किले का मुख्य दरवाजा था, जहां से किले पर एंट्री की जाती थी, प्रवेश किया जाता था। ये देखिए, ये है झांसी किले का मुख्य दरवाजा। ये देखिए, इसे अब बंद कर दिया गया है क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है। ये झांसी का असली दरवाजा है, ओरिजिनल यही मुख्य द्वार है, यहीं से रानी अंदर आया करती थी, इसी दरवाजे से। ये देखिए, और अभी आप ये देखिए, ये है वो दरवाजा जो अंग्रेजों ने बंद कर दिया था। ये देखिए, पूरा दरवाजा यहां से बंद है। तो ये मुख्य दरवाजा था किले का, जिसे अंग्रेजों ने बंद कर दिया था। और ये दरवाजा उसी टाइम का है जब रानी लक्ष्मीबाई थी, यहीं से वो आया करती थी, और यहीं से अब ये किला पूरा समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा मुझे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज बने रहिए मेरे साथ में, और हाँ प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।